बिजनेस के लिए लैपटॉप किसे कहते हैं? इसे कहते हैं। प्रस्तुत है Asus ExpertBook B1 लैपटॉप। ExpertBook P1 का रिव्यू तो बहुत लोगों ने देख लिया होगा यूट्यूब पर। आज हम तुम्हारे लिए इनकी B1 सीरीज का रिव्यू लाए हैं। एंड P1 सीरीज तो फिर भी भाई कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल है, लेकिन ये वाला जो लैपटॉप है ना, ये सिर्फ स्पेसिफिकली बिजनेस के लिए बनाया गया है। एंड उसके लिए इसमें बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं, तो एक एक करके तो मैं सारी चीजें बताऊंगा। तो कुछ ऐसा सा अपना बॉक्स है, बिल्कुल प्लेन सा। यहाँ पर ExpertBook लिखा हुआ है और कुछ इस तरीके से ये खुल जाता है। ये रहा अपना लैपटॉप, यूजर मैनुअल, एक अपनी पावर कोड 3 पिन सॉकेट वाली, यहाँ से भी 3 पिन मिलता है हमें। और ये रहा भाई अपना पावर अडेप्टर 65 वोल्ट्स के आउटपुट के साथ। एंड ये एक टाइप सी पावर अडेप्टर है, ये चीज अच्छी लगी मेरे को। तो ये सारी सामग्री निकलती है बॉक्स में से। और हाँ, एक चीज और, आजकल ना हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें कि तुम्हें हम ये बताएंगे कि हमें इस वीडियो के थ्रू कितने सब्सक्राइबर्स गेन हुए नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो उसके लिए तुम्हें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है कि भाई ये लैपटॉप का तुम्हें सबसे बेस्ट फीचर कौन सा लगा। फिर उस कमेंट को हम नेक्स्ट वीडियो में हाईलाइट भी करेंगे। बाकी लास्ट वीडियो का रिजल्ट भी मैं तुम्हें यहाँ पर शो कर देता हूँ। तो अपनी लास्ट वीडियो में 3400 व्यूज पे 27 सब्सक्राइबर्स हमें गेन हुए और ये थे अपने सारे प्यारे सब्सक्राइबर जिन्होंने वीडियो देखते सब्सक्राइब मारा था। और लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने सवाल किया था, तो जोरो भाई एंड वियान सिंह भाई ने एकदम बढ़िया जवाब दिया था कि क्यों उन्हें प्ले स्टेशन या फिर एक्सबॉक्स ज्यादा पसंद है। इस वीडियो के भी कमेंट सेक्शन में तुम बताना कि इस लैपटॉप का सबसे बढ़िया फीचर तुम्हें कौन सा लगा, प्रॉपर अच्छे तरीके से। ठीक है, वीडियो देख के समझ में आएगा लेकिन वो तुम्हें। और हाँ, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल करना मत भूलना, वरना अगली वीडियो का नोटिफिकेशन कैसे आएगा। अब लैपटॉप की बात करें तो ये 14 इंच का लैपटॉप है, काफी ज्यादा हल्का पोर्टेबल है, बिल्कुल जैसे ExpertBook P1 सीरीज आती है, काफी हद तक वैसा सा है भाई, दिखने में भी ऑलमोस्ट वैसा सा ही है। बस हल्का सा डिफरेंस है, जैसे कि इसकी जो टॉप लिड है, यहाँ पर इसका जो टेक्सचर है, ये वाला टेक्सचर है, मतलब ऐसे थोड़े ऐसे रफ सा होता है ना, एक क्या बोलते हैं उसे यार, समझ गए होगे तुम। तो टेक्सचर्ड वाली टॉप लिड है, प्लेन मैट वाली नहीं है, जो कि मेरे को ठीक लगी, थोड़ा अलग सा यूनिक सा टच है। और नीचे की तरफ भी देख सकते हो हमें काफी सारे वेंट्स मिलते हैं। यहाँ पर 2 स्पीकर ग्रिल्स है और रबर ग्रिप वगैरह भी सारी मिलती हैं। बाकी राइट साइड पे भी पोर्ट्स हैं इसके, लेफ्ट साइड पे भी हमें कुछ पोर्ट्स वगैरह मिलते हैं। बाकी इसका वेट है कुछ 1.4 kg के आसपास, चार्जर ऐड करके 200-300 ग्राम बढ़ जाएगा। एज एक्सपेक्टेड 1.76 kg हो चुका है इसका वेट। अब उठाने लायक है, आराम से अपने बैग में कैरी करके ऑफिस में घूम सकते हैं भाई लोग। बाकी ये लैपटॉप एक हाथ से बहुत आराम से ओपन हो जाता है और इतना ओपन हो जाता है कि पूरा ऐसे लेट जाता है भाई। 180 डिग्री तक इसकी डिस्प्ले चली जाती है, तो लेटा के ऐसे अपने सामने किसी क्लाइंट को अगर रोटेट करके दिखाना हो तो यू कैन डू दैट इन केस इफ यू वांट। एंड बिल्ड क्वालिटी भी सॉलिड है भाई इस लैपटॉप की। ExpertBook तुमने देखा ही होगा कैसे कैसे अजीबोगरीब टेस्ट कर रखे हैं Asus ने भाई, मतलब तुम लिटरली इस पे पानी फेंक दो, इसको ऐसे गिरा दो, पोर्ट्स की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा तगड़ी है। देखने से लगता नहीं है कि ऐसा होगा, बट इन्होंने भाई मिलिट्री ग्रेड इसको ऐसे सर्टिफाई कर रखा है, तो बिल्ड पर यकीन कर सकते हो इसकी। मैं इतने खतरनाक टेस्ट अभी नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे। बाकी मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मेरे को भी इसकी हिंज की क्वालिटी काफी अच्छी लगी, ओवरऑल बढ़िया है। हल्का फुल्का वॉबलिंग करता है बट कोई बात नहीं, इससे काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड फ्लेक्स की बात करें तो पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में है ये लैपटॉप, तो थोड़ा बहुत फ्लेक्स तो भाई तुम्हें देखने को मिलेगा, बट बहुत ज्यादा नहीं है। एंड सिमिलरली कीबोर्ड फ्लेक्स भी हल्का फुल्का सही है, बहुत ज्यादा हमें नहीं मिलता। ओवरऑल जो क्वालिटी यूज करी है वो अच्छी है भाई डेफिनेटली। बाकी तुम्हें डिटेल में बिल्ड देखनी है तो काफी यूट्यूब पर वीडियोस अवेलेबल है जिसमें लोगों ने इस पे तगड़े टेस्ट करे हैं, तो जाके देख सकते हो। बाकी अंदर का डिजाइन भी काफी अच्छा लगा मेरे को, मतलब मिनिमल सा है और ब्लैक एकदम इंटीरियर है भाई इसका। कीबोर्ड की कीज भी ब्लैक है एकदम बढ़िया सी। लेफ्ट साइड पे भी एक स्टिकर है, राइट साइड पे भी हमें एक ब्रांडिंग स्टिकर मिलता है और सेंटर में मिलता है अपना टच पैड। टच पैड का साइज डिसेंट है, बहुत बड़ा तो नहीं है बट कोई दिक्कत उससे नहीं आएगी मेरे हिसाब से। एंड टच पैड की क्वालिटी अच्छी है, मतलब बढ़िया फीलिंग देता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि नम पैड भी हमारे टच पैड के ऊपर बना हुआ है। इस नम पैड को इस बटन के थ्रू ऐसे प्रेस एंड होल्ड करके ऑन कर सकते हो, लाइट आ जाती है एंड जैसे प्रेस एंड होल्ड करोगे ऑफ हो जाएगा। तो जिन लोगों को भी नम पैड पर ऐसे टाइपिंग करने की आदत है बट क्योंकि कॉम्पैक्ट लैपटॉप में तुम्हें नम पैड नहीं मिलता, उन लोगों का काफी खास ध्यान रखा गया है। बाकी हमारा जो कीबोर्ड है वो भी बैकलिट कीबोर्ड है, व्हाइट कलर की बैकलिट आती है 3 लेवल की ब्राइटनेस के साथ। तो कीबोर्ड और टच पैड की क्वालिटी बढ़िया है, यूज करने में मजा आता है। कीज भी काफी टेक्टाइल है, की ट्रेवल काफी कम है, तो ऐसे लिखने में अच्छा लगता है। मतलब टाइपिंग वाले अगर तुम काम करते हो या इवन कोडिंग या प्रोग्रामिंग वाले बंदे हो या नोट्स बनाते हो या कुछ भी, मतलब तुम्हें कीबोर्ड से रिलेटेड काम करना है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सीमलेस चलेगा। और कोपायलट की भी डेडिकेटेड की हमें मिलती है और फंक्शन कीज पर भी काफी सारे शॉर्टकट्स हैं। और ये वाली 4 कीज को देखो ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ है, ऑन द गो मीटिंग के वक्त वॉल्यूम और माइक वगैरह को एडजस्ट करने के लिए काम आएंगी ये, इसलिए अलग से हाईलाइट कर रखा है क्योंकि ऑफिस में तो यही यूज होंगी ना ज्यादातर। बाकी पोर्ट्स भी इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास 2 USB टाइप C 3.2 Gen 2 वाले पोर्ट्स मिलते हैं और दोनों ही पोर्ट से पावर डिलीवरी और डिस्प्ले आउटपुट का सपोर्ट है, तो यानी कि फुल्ली फंक्शनल है ये, फाइल ट्रांसफर तो हो ही जाएगा। एक अपना
HDMI 1.4 वाला पोर्ट मिलता है, एक USB 3.2 Gen 1 Type A वाला पोर्ट और एक हमारा 3.5 mm हेडफोन माइक जैक कॉम्बो। और राइट साइड पे मिलता है एक RJ45 LAN पोर्ट, एक USB Type A 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट और एक अपना Kensington लॉक। बस एक मेमोरी कार्ड स्लॉट की कमी है, उसके अलावा बाकी सारी चीजें मिलती है हमें। एंड डिस्प्ले आउटपुट अगर लेना चाहो तो HDMI और Type C वाले पोर्ट से ले सकते हो, अपने iGPU के थ्रू सपोर्ट करता है, 4K 60 तक भी हो जाता है, बढ़िया। नाउ कम्स द डिस्प्ले। वीडियो को पॉज करके डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशंस देख सकते हो। तो इस लैपटॉप में हमें 14 इंचेस का एक 1080p वाला पैनल मिलता है, IPS डिस्प्ले है डेफिनेटली, एंड 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो है, 300 निट्स की ब्राइटनेस है इसकी। तो इंडोर के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आती, आउटडोर में ब्राइट सनलाइट में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बट आउटडोर में क्या ही काम है यार, लैपटॉप ज्यादातर लोग इंडोर यूज करने वाले हैं इसे। एंड कलर्स की बात करें तो 45% NTSC है इसके अंदर, तो कलर एक्यूरेट तो नहीं है डिस्प्ले, बट तुम्हारा मोस्ट ऑफ द काम ये हैंडल कर लेगा अगर तुम एडिटिंग या फिर कोई प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग नहीं कर रहे तो। बिजनेस लैपटॉप में ज्यादातर लोग ये चीजें करते भी नहीं है मोस्टली। और रिफ्रेश रेट भी 60 हर्ट्ज का इसके अंदर, हाई रिफ्रेश रेट थोड़ा सा होता तो मेरे हिसाब से बढ़िया रहता। बाकी हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, क्योंकि एक कोर बिजनेस लैपटॉप है तो इसे तुम फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हो। अगर इस डिस्प्ले में तुम्हें मजा नहीं आ रहा है तो तुम अपने हिसाब से दूसरी डिस्प्ले भी ले सकते हो, मतलब फुल्ली कस्टमाइजेशन इसके अंदर है। अभी मैं आगे बताऊंगा कि वो चीज कैसे हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि ये डिस्प्ले मिल रही है तो यही आएगी, यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। ओवरऑल ऑफिस वर्क सारे ये आराम से हैंडल कर लेगा, IPS डिस्प्ले में सारी चीजें हो ही जाती हैं क्योंकि व्यूइंग एंगल वगैरह बढ़िया। एंड नॉर्मल अगर तुम कंटेंट कंजप्शन भी करते हो तो उसमें भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी वेबकैम इसके अंदर हमें 720p वाला मिलता है और प्राइवेसी शटर इसके अंदर हमें मिलता है फिजिकल वाला। आइए आपको क्वालिटी दिखाएं वेबकैम की। तो कुछ ऐसा भाई, इसका वेब कैमरा 720p के हिसाब से क्वालिटी देख लो कैसी है, माइक भी इसका यूज हो रहा है। और यहाँ पर तुम्हें ये जो छोटा सा ये दिख रहा है ना, ऐसे नेम वेम लिखा हुआ है, ये भाई तुम्हारा विजिटिंग कार्ड का ऑप्शन है। इसको कस्टमाइज करके तुम अपने मीटिंग्स वगैरह के वक्त अपना विजिटिंग कार्ड भी यहाँ पर शो कर सकते हो, लाइक बिजनेस कार्ड वगैरह जो भी करना हो। इसके अलावा भी और भी काफी सारे फीचर्स हमें मिलते हैं, वो मैं अभी बताऊंगा आगे, ठीक है। बाकी बताना वेबकैम कैसा लग रहा है, सब्सक्राइब प्लीज गाइस कर दो इतना तो। अब एक बार स्पीकर की भी आवाज सुना देता हूँ कि इसके स्पीकर कैसे बजते हैं। और हाँ, डायरेक्ट ऑडियो का इसमें सपोर्ट हमें मिलता है, जिसका एक डेडिकेटेड ऑडियो मैनेजर का सॉफ्टवेयर भी है। तुम उसको ओपन करके अपने हेडफोन्स वगैरह लगाते हो, ईयरफोन्स लगाते हो, कुछ भी करते हो तो उसके अंदर काफी सारी कस्टमाइजेशन तुम्हें मिल जाती है, ऑडियो को ट्विक करने की, ट्यूनिंग करने की, इक्वलाइज वगैरह करने की, बढ़िया कस्टमाइजेशन वगैरह मिल जाती है इसमें, मतलब अच्छी खासी। तो स्पीकर नॉर्मल सही है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है, मतलब एवरेज है। तुम्हारा काम बढ़िया चल जाएगा अगर नॉर्मली ऐसे मीटिंग्स वगैरह के लिए यूज करना है या कभी कभी गाने वाने में सुन लेते हो तो उस हिसाब से क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं लगेगी। अब इसके अंदर हमें काफी सारे बढ़िया बढ़िया फीचर्स डाल के दे रखे हैं, जिनको मैं थोड़ा बिजनेस ओरिएंटेड कहना चाहूंगा क्योंकि वो काफी सारी बढ़िया चीजों को लेके आते हैं। जैसे कि इसके अंदर ना Asus का एक्सपर्ट पैनल मिलता है, जैसे कि मैंने अभी वेब कैमरा में तुम्हें दिखाया कि तुम अपना विजिटिंग कार्ड या बिजनेस कार्ड साथ साथ शो कर सकते हो मीटिंग करते वक्त। इसके अलावा एक स्क्रीन वाटरमार्क का भी फीचर है, जो कि अगर तुम कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हो तो तुम्हारे स्क्रीन पर एक वाटरमार्क आ जाएगा, ताकि जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह तुम दिखा रहे हो वो एक्सक्लूसिवली तुम्हारे नाम को शो करे। एंड AI ट्रांसलेटेड सबटाइटल्स का भी इसमें सपोर्ट है, तो अगर इनकेस किसी दूसरे लैंग्वेज वाले बंदे के साथ मीटिंग कर रहे हो तो भाई ट्रांसलेशन करेगा AI एकदम लाइव, ताकि तुम्हें सारी चीजें उसकी समझ में आ जाए सबटाइटल के अकॉर्डिंग। हो सकता है थोड़ी बहुत इसमें इनएक्यूरेसी भी आए, बट फीचर अच्छा है। एक मल्टीपल स्पीकर्स रिकॉग्निशन का भी फीचर मिलता है, जो कि एक स्पीच टू टेक्स्ट वाली टेक्नोलॉजी है, कि जैसे ही तुम्हारी पूरी मीटिंग खत्म हो जाएगी तो उस पूरी मीटिंग को एज ए टेक्स्ट में कन्वर्ट करके अलग अलग स्पीकर का अलग अलग नोट बनाएगा भाई ये, ताकि अगर बाद में तुम्हें जाके कुछ पॉइंट ऐसे चेक करने हैं मीटिंग के तो उसके थ्रू फिर तुम कर पाओगे। एंड AI मीटिंग समरी का भी एक फीचर है, जिसमें पूरी मीटिंग की एक समरी भी ये प्रोवाइड कर देगा, जो कि मेरे को काफी मतलब ऐसे बढ़िया लगा। जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं या फिर जिन लोगों का काम ऐसा है कि भाई ज्यादातर ऐसे लैपटॉप पे ही चलता है और मीटिंग्स काफी लेनी पड़ती है ऑनलाइन, तो उन लोगों के लिए काफी बढ़िया हो सकती है ये सारे फीचर्स, काफी काम आएंगे मतलब। बाकी इसके अलावा जो नॉर्मल AI फीचर्स हमें काफी सारे लैपटॉप में मिलते हैं वो भी इसके अंदर हैं, जैसे कि अपना कोपायलट मिल जाएगा तुम्हें, लाइव कैप्शंस भी मिल जाएंगे जो डेली यूज में तुम यूज कर सकते हो, और पेंट वाली ऐप के अंदर भी हमें कोपायलट मिलता है अगर तुम्हें क्रिएटिविटी वगैरह करते वक्त बैकग्राउंड वगैरह हटाना हो, AI के थ्रू काफी सारी चीजें करनी हो, तो ज्यादातर ऑफिस पर्पस के लिए काफी सारे बढ़िया फीचर्स इन्होंने इंट्रोड्यूस कर रखे हैं इस लैपटॉप में। बाकी स्पेसिफिकेशन देख लो वीडियो को पॉज करके लैपटॉप की बारे। अब ये स्पेसिफिकेशन इसी लैपटॉप की पर्टिकुलरली है, बाकी तुम कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से, जो लैपटॉप तुम्हें पसंद आए। एक एक चीज कस्टमाइजेबल है इस लैपटॉप की, जैसे कि तुम्हें डिस्प्ले कौन सी चाहिए, कीबोर्ड कैसा चाहिए, ट्रैक पैड कैसा चाहिए, वेब कैमरा कैसा चाहिए, उसके ऊपर प्राइवेसी शटर चाहिए या फिर नहीं, इवन अपने SSD और रैम के अपग्रेडेबल वाले स्लॉट्स वगैरह को भी तुम कस्टमाइज कर सकते हो, सिंगल स्लॉट, डबल स्लॉट, जैसा भी चाहिए भाई तुम Asus वालों को बताओ और वो तुम्हारे लिए कस्टमाइज लैपटॉप बना के देंगे। और ये प्रोसेस करना कैसे है, उसके लिए तुम्हें Asus की साइट पे जाके क्वेरी रेज करनी पड़ेगी वाया ईमेल, या फिर तुम इनके चैट सपोर्ट से बात कर सकते हो, देन ये तुम्हें अच्छे से गाइड कर देंगे। एंड अगर तुम अपने ब्रांड के लिए या किसी कंपनी के लिए भी लैपटॉप्स लेना चाह रहे हो ना, तो वो चीज भी ये लोग कर देते हैं, लेकिन उसके लिए ईमेल वगैरह करके इनसे बात करके ही
तुम्हें ये चीज मिलेगी। बाकी हमारे पास जो ये लैपटॉप है इसकी SSD की रीड एंड राइट स्पीड देख सकते हो तुम कितनी निकल के आई है। Gen 4 वाली SSD इसके अंदर में मिलती है और 2 एक्सपेंशन स्लॉट इसके अंदर लगे हुए हैं। तो 2280 एंड 2230 वाली 2 SSD इसके अंदर लग जाती है, जिसमें से एक अपना ऑक्यूपाइड है एंड 1 TB पर स्लॉट तो बड़े आराम से हो ही जाएगी। बाकी रैम भी अगर अपग्रेड करना चाहो तो बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि इसमें अभी ना करंटली सिंगल स्लॉट की एक 16 GB की रैम लगी हुई है। तो दूसरे स्लॉट में 16 लगा के 32 कर सकते हो, या फिर अगर तुम्हें और ज्यादा एक्सपेंड करनी है तो 64 GB तक मैक्सिमम ये लैपटॉप सपोर्ट करता है। अगेन तुम इस चीज को भी कस्टमाइज कर सकते हो कि तुम्हें कितनी रैम चाहिए, सब चीजें ये लोग प्रोवाइड कर देंगे। आ जाओ अब तुम्हें सीधा परफॉर्मेंस दिखा देता हूं। सबसे पहले बेंचमार्क देखो, Geekbench 6 का हमने बेंचमार्क किया था। OpenCL स्कोर भी यहाँ पर देख सकते हो GPU वाला। Cinebench R23 का स्कोर देख सकते हो एंड Cinebench 2024 का भी टेस्ट हमने किया था। PCMark 10 का स्कोर भी देख सकते हो, 3Dmark TimeSpy का स्कोर भी देख लो, एंड में ब्लेंडर बेंचमार्क भी हमारा देख सकते हो CPU वाला कैसा निकल के आया स्कोर। अब ये जो प्रोसेसर है ना i5-13420H, ये H सीरीज वाला है तो थोड़ा हाई परफॉर्मिंग है जैसा कि गेमिंग लैपटॉप्स में यूज होता है, और 35 वोट्स तक की TDP है इस वाले प्रोसेसर की मैक्सिमम, विच मींस कि भाई अगर तुम्हें हैवी मल्टीटास्किंग करनी है तो ये लैपटॉप तुम्हें रुकने नहीं देगा, बड़े ही आराम से वो सारी चीजें करवा देता है। बस बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम मिलेगा, वो U सीरीज में ज्यादा मिलता है। तो U सीरीज और H सीरीज पिक करते वक्त थोड़ा सा इस चीज को माइंड में रखना। परफॉर्मेंस ज्यादा तो बैटरी कम, बैटरी ज्यादा तो परफॉर्मेंस कम। U और H सीरीज ऐसे इनका चलता रहता है। बाकी अगर तुम MyAsus ऐप के अंदर फैंस को कस्टमाइज करोगे तो फैन स्पीड बढ़ाने की वजह से थोड़ी सी नॉइज भी बढ़ सकती है, बट उससे हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बूस्ट हो जाती है। ये चीज भी एक है, मतलब इसके अंदर फीचर तो दे ही रखा है। और MyAsus ऐप में और भी हमें काफी सारी कस्टमाइजेशंस करने को मिल जाती है जिसको तुम कर सकते हो, जैसे कि किसी नॉर्मल लैपटॉप में मिलती है, वो सारी चीजें इसमें भी मिल जाएंगी। बाकी प्रैक्टिकली बात करें तो भाई ये लगभग सारे काम करवा देगा जो भी तुम इसमें करना चाहते हो, जैसे कि डे टू डे लाइफ वाले सारे टास्क, मल्टीटास्किंग, ऑफिस रिलेटेड काम करने हैं तुम्हें, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट चलाना है, MS एक्सेल चलाना है, या फिर कोई भी मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का काम करना है, ईमेल्स के रिप्लाई करने हैं, मीटिंग्स लेनी है, वो सब एकदम सीमलेसली करवा देगा बिना किसी दिक्कत के। एंड प्रोग्रामिंग भी अगर करना चाहते हो, लाइक ऑफिस में बैठ के भाई कोड्स लिखने हैं तुम्हें, बढ़िया बढ़िया डेवलपर हो तुम, तो वो सारे काम भी इसमें बढ़िया चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। परफॉर्मेंस वाइज प्रोग्रामिंग काफी अच्छे लेवल की करवा देगा, क्योंकि H सीरीज वाला i5 प्रोसेसर है इसके अंदर। और बात करें अगर तुम इसमें प्रोडक्टिविटी करने का सोच रहे हो, लाइक फोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग वगैरह, तो वो भी इसमें अच्छे खासी हो जाएगी। फोटो एडिटिंग किसी भी लेवल की आराम से कर सकते हो फोटोशॉप के अंदर, बट वीडियो एडिटिंग में 1080-60 तक ही रिकमेंड करूंगा, 4K में नहीं कर पाओगे। और अगर 4K में करनी है तो ज्यादा से ज्यादा रील्स या शॉर्ट्स वाली एडिटिंग हो पाएगी, इससे ज्यादा लेवल की नहीं कर सकते। अगर इसका i7 वाला वेरिएंट लोगे देन उसमें तुम 4K एडिटिंग कर पाओगे, बट अगर i5 लेते हो तो बस वो बेसिक लेवल की करा पाएगा। ऑब्वियसली यार एक गेमिंग लैपटॉप नहीं है, ये नॉर्मल ऑफिस रिलेटेड वाला लैपटॉप है, तो उसी लेवल के ही काम होंगे इसमें। एंड अगर i3 लेते हो तो फिर वीडियो एडिटिंग जैसे हैवी टास्क नहीं कर पाओगे, वो फिर प्रॉपर ही ऐसे ऑफिस वाले काम के लिए ही रिकमेंडेड है। बाकी स्टूडेंट्स भी इसे प्रेफर कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, नहीं तो इसकी जो एक्सपर्ट बुक P1 सीरीज है जो कि अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पर, तुम उसे भी चेकआउट कर सकते हो। बिल्कुल एकदम सेम लैपटॉप है, इट्स जस्ट कि ये थोड़ा ज्यादा कस्टमाइजेबल है, इसमें सारी चीजें अपने हिसाब से लग जाती हैं। लेकिन P1 वाला लैपटॉप कंज्यूमर्स भी भाई ऐसे डायरेक्टली फ्लिपकार्ट पे जाके खरीद सकते हैं, उसमें कस्टमाइजेशन के ऑप्शन नहीं मिलते हैं। बाकी GPU रिलेटेड बात करें तो इसके अंदर भाई तुम कोई भी काम नहीं कर पाओगे अगर ग्राफिक इंटेंसिव काम ही करने हैं तो, क्योंकि इसमें एक iGPU मिलता है भाई हमें। ये थिन एंड लाइट लैपटॉप है, गेमिंग लैपटॉप नहीं है, तो ग्राफिक ओरिएंटेड काम मैं रेकमेंड नहीं करूंगा इसमें करने के लिए। बाकी अगर तुम गेम्स भी खेलना चाहते हो भाई, तो मैंने थोड़े बहुत ऐसे गेम्स टेस्ट कर दिए हैं ताकि तुम्हें एक आइडिया लग जाए कि अगर कैजुअली तुम्हें कभी कभी गेम्स खेलना है तो कितना खेल पाओगे। तो पहले हमने CS2 टेस्ट किया लो प्रीसेट पर, और 1080p रेजोल्यूशन पे सारे गेम्स टेस्ट हुए। यहाँ पर देख सकते हो कि लो प्रीसेट पे तुम 70-80 FPS निकाल सकते हो, मतलब CPU के थ्रू ही ये पावर आ रही है हमारे पास, और 35 वोट्स तक मैक्सिमम मैंने बताया था कि TDP यूज होती है। तो कैजुअली अगर तुम्हें कभी कभी गेम्स खेलना है तो हाँ, ये लैपटॉप इतना परफॉर्मेंस देता है कि तुम्हें खिला देगा, काम चलाओ। ई स्पोर्ट्स लेवल नहीं, और ऐसा इसलिए क्योंकि H सीरीज का प्रोसेसर है, तो इसलिए हमें ये परफॉर्मेंस भी देखने को मिल पा रही है इसमें। देन हमने GT5 टेस्ट किया, ये भी नॉर्मल वाला प्रीसेट था जो बिल्कुल लोएस्ट होता है, और 1080p पे टेस्ट हो रहा है गेम। तो यहाँ देख सकते हो कि कैसी परफॉर्मेंस है, प्लेबल है भाई, 60 FPS के आसपास हमारे पास आ रहे हैं, 50-60 FPS मतलब ठीक होते हैं। तुम गेम खेलना चाहो तो स्मूथ गेम प्ले ओवरऑल हमें मिल जाता है। तो लो प्रीसेट पे तुम डेफिनेटली खेल सकते हो कैजुअली अगर मजे लेने हैं तो। विदाउट GPU इतना चल रहा है, ये भी मेरे हिसाब से बढ़िया ही है, और टेम्परेचर हमारे 80 डिग्री के आसपास फ्लक्चुएट कर रहे हैं सारे गेम्स के अंदर। देन वेलोरेंट टेस्ट किया हाई प्रीसेट के ऊपर। अब वेलोरेंट क्योंकि CPU इंटेंसिव गेम है तो चल जाता है, इसीलिए मैंने हाई पे टेस्ट किया। एंड यहाँ पर तुम रिजल्ट भी देख सकते हो, हमारे पास आराम से 130-140 कभी कभी 150 तक भी FPS जा रहे हैं, और कॉम्बैट के वक्त 120 के आसपास मेंटेन्ड FPS। तो मतलब ई स्पोर्ट्स लेवल की भी गेमिंग अगर तुम्हें करनी है ना, कोई एक्सटर्नल मॉनिटर लगा के जिसमें अच्छा रिफ्रेश रेट हो, तो वेलोरेंट में वो चीज पॉसिबल है इस वाले लैपटॉप के साथ, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छी चीज है। हाई प्रीसेट पे काफी सही परफॉर्मेंस हमारे पास आ रही है वेलोरेंट के अंदर। अब बात करें इसकी बैटरी की, तो यार देखो इसके अंदर हमें 50 वॉट आवर्स की बैटरी मिलती है। अगेन ये भी कस्टमाइजेबल है, तुम्हें अगर ज्यादा बैटरी लगवानी है तो अगेन वो चीज तुम करवा सकते हो बिना किसी दिक्कत के, संपर्क करके Asus वालों को। और 50 वॉट आवर्स की बैटरी की अगर बात करें तो मेरे को इसमें 5 to 6 आवर्स का बैकअप मिल गया, उससे ज्यादा मैं कहूंगा कि उम्मीद मत करना, क्योंकि H सीरीज का प्रोसेसर है, थोड़ा पावर हंग्री है, इसलिए बहुत ज्यादा बैकअप तो नहीं देगा। बट हाँ, 5 to
6 आवर्स भी अगर तुम्हें मिलता है बेसिक यूज पे, ब्राइटनेस कम करके, कीबोर्ड बैकलाइट बंद करके, बैटरी सेवर वगैरह पे, तो इनफ है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा टाइप सी चार्जिंग तो इसमें सपोर्टेड है, तो अगर तुम कोई पीडी चार्जर लगाओगे तो टाइप सी से चार्ज हो जाता है। तो ये था भाई अपना फाइनल Asus ExpertBook B1 लैपटॉप। अब बात करें इसके प्राइसिंग की, तो देखो अलग अलग वेरिएंट्स क्योंकि कस्टमाइज हो जाते हैं तो उन सबका एक अलग स्पेसिफिक प्राइस होता है। ये लैपटॉप क्योंकि तुम्हें फ्लिपकार्ट, अमेजोन या कहीं पे भी मिलेगा नहीं, इसको खरीदने के लिए डायरेक्टली Asus से जाकर के क्वेरी रेज करके तुम ईमेल के थ्रू या फिर ऐसे चैट सपोर्ट के थ्रू बात करके ही मंगवा सकते हो इस लैपटॉप को, और अपने हिसाब से कस्टमाइज करके इसे मंगवा सकते हो। तो इसलिए इसका कोई फिक्स प्राइस नहीं है जो मैं बता पाऊं इस वीडियो में। बाकी आइडिया के लिए ये मान लो कि ये लैपटॉप की जो रेंज है वो 35,000 के आसपास शुरू हो जाती है बिफोर टैक्सेस। फिर उसमें तुम जो भी प्रोसेसर डलवाओगे, जो भी चीजें ऐड ऑन करवाओगे या कुछ भी कराओगे, तो प्राइस उसके हिसाब से वेरी करेगा। तो कोई एग्जैक्ट प्राइस मैं यहाँ पे नहीं बता सकता वीडियो में। बाकी मुझे ये लैपटॉप बिल्कुल एकदम ExpertBook P1 जैसा ही लगा। अगर तुम्हें कस्टमाइजेशंस नहीं चाहिए, जो चीजें Asus ऑलरेडी ऑफर कर रहा है ExpertBook P1 सीरीज में, तो तुम डायरेक्टली उसे भी जाके बाय कर सकते हो। उसमें भी ऑलमोस्ट सारी चीजें तुम्हें सिमिलर मिल जाती हैं। बट अगर तुम्हें अपने हिसाब से चीजों को कस्टमाइज करके एक लैपटॉप बनवाना है जिसको तुम ऐसे कंपनी में भाई सबको बांट सकते हो, देन ये चीज भाई इस वाले लैपटॉप में ऑफर करता है Asus। एंड डेफिनेटली भाई काफी बढ़िया चीजें हैं इसके अंदर बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। तो अगर चेकआउट करना चाहो तो कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह डाल दूंगा वेबसाइट का। बाकी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसा लगा तुम्हें ये नया नवेला बिजनेस लैपटॉप Asus की तरफ से। बाकी हम ऐसी मस्त मस्त वीडियोस बनाते रहते हैं यार, तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।